आप ये सोचो कि मैं केवल अपने बल पे इंद्रियों को वश में कर लूंगा, तो ये असंभव बात है। यहाँ पे परमात्मा को का आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, परमात्मा से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। जब आप परमात्मा से अपने आप को जोड़ देंगे, जब अपने आप को आप ईश्वर से जोड़ देंगे, तब जाकर के आप इंद्रियों को, इन सातों शत्रुओं को आप रोक पाएंगे। ये सात शत्रु ही जो है आपको कहीं आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें? आप बताइए, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो बताइए। आज जो है ना, ये द्वितीय ब्राह्मण का दूसरा ब्राह्मण आज पूरा करते हैं, तीसरा ब्राह्मण कल शुरू करेंगे। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं तो केवल मजे के लिए मत पढ़ो कि बस पढ़ते हुए आनंद आ रहा है, नहीं। हम्म। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। परमात्मा को देखिए, परमात्मा को जब आप जोड़ देंगे ना, परमात्मा से जब अपने आप को आप जोड़ देंगे, तो इंद्रियों की जो हठ धर्मिता होती है, कई बार हमारे संस्कार इतने प्रगाढ़ होते हैं, और हजारों जन्मों के संस्कार इतने प्रभाव प्रगाढ़ होते हैं कि इंद्रियों पे बस नहीं चल पाता है। इतना प्रभावशाली इंद्रियां होती हैं। तो उस समय उससे भी प्रभावशाली शक्ति कौन है? भाई जीवात्मा के बस की नहीं रही, तो उससे प्रभावशाली शक्ति कौन है? परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा से जोड़ करके अपने आप को यदि इंद्रियों को वश में करोगे आप, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। ये बात कोई बताता नहीं है। हर कोई कहता है कि मन को वश में करो, परंतु कैसे करो? इंसान इतना कमजोर नहीं है, मेहनत करता है इंसान। हर इंसान मेहनत करता है, परंतु वह सफल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा को अपने से नहीं जोड़ पाता है। परमात्मा को अपने से न जोड़ पाने के कारण ही मनुष्य आज असफल है। पहले के समय में लोग जो है अपने हर कार्य के प्रति परमात्मा को जोड़ करके देखते थे। तो आप भी यदि पर अपने कार्य को परमात्मा से जोड़ करके देखना शुरू कर देंगे, बस में करना शुरू कर देंगे, कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो एक दिन आप जो चाहते हैं वो घटित हो जाएगा। आप अपनी शक्ति लगाओगे तो आप ही देखो ना कि इतने तो उम्र बीत गई, कहाँ लगा पाए? बोलिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने जीवन में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। हर कोई चाहता है ना कि मैं अच्छा बन जाऊं, हम्म, और ये दुख से हमेशा के लिए दूर हो जाऊं, झंझट ना पड़े हमें। परंतु ये बताइए, जो आपने इतना प्रयास किया, परंतु क्या आपकी प्रयास वाली सफलता मिली? क्यों नहीं मिली? कारण ये है कि आपके अंदर उतनी क्षमता है ही नहीं, उतना बल है ही नहीं आपके पास। आप तो हजारों जन्मों से थपेड़े खाते हुए आ रहे हो। जैसे चक्का घिस जाता है ना, गाड़ी का टायर टायर घिस जाता है, उसी तरह से जीवात्मा घिसी पिटी है, घिस चुकी है। उसको पुनः चार्ज होने के लिए परमात्मा से जोड़ना ही पड़ेगा। एक ही मात्र विकल्प है। आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपने बल पे चाहो कि मैं कर लूं। इसलिए परमात्मा का सहारा इंद्रियों को वश में करने के लिए लेना चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। बोलिए महेंद्र जी, बता दीजिए। तो इस तरह से आप परमात्मा
से अपने आप को जोड़ो तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। ये सबसे आसान और सबसे मजबूत रास्ता यही है। मैं भी देख चुका हूँ इस चीज़ को कि अपने से नहीं हो पाता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जाकर के थक जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं असहाय होना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपने आप को छोड़ना पड़ता है कि क्या करें। हम बहुत प्रयास करते हैं कि चलो हम इस काम क्रोध लोभ मोह में नहीं डूबोगे, परंतु फिर भी डूब जाते हैं। फिर एक ही रास्ता बचता है कि हे परमात्मा, हम तो अब करते करते थक गए, अब क्या करें। एक भजन है, मैंने उसको गाया, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। तो हमारे बनाए कुछ नहीं बन पाता है, इसलिए कभी कभी परमात्मा को भी अपने से जोड़ लीजिए। हम चाहते हैं कि बहुत कुछ बना दें, बहुत कुछ कर दें, परंतु सब कुछ हमारे द्वारा नहीं हो पाता है। परमात्मा के शरण में जाना ही पड़ता है। हैं? समर्पण नहीं है, करना ही नहीं, ये बात दूसरी है, समर्पण की तरफ मत जाइए। हाँ, यहाँ पे परमात्मा से अपने आप को जोड़ने की बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समर्पण तो तब करोगे जब आप कनेक्ट रहोगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, सब नई नई योग नहीं है, परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पाए हो अपने आप को। आप कोई छोटा सा काम करते हो तो फोन कर देते हो अपने मम्मी को कि मम्मी हमने ये काम कर लिया, परंतु परमात्मा से कभी नहीं कहते हो कि परमात्मा मैंने तेरी कृपा से मैंने ये काम किया। ठीक है। एक छोटा बच्चा जब कुछ पास होता है तो वो अपने पास का श्रेय अपने मम्मी पापा को सबसे पहले बताता है कि मैं पास हो गया आज, मेरे इतने मार्क्स आए हैं। तो पहली खुशी अपने माँ बाप को देता है, परंतु क्या आपके माँ बाप कौन है? ईश्वर है। तो क्या आप कभी परमात्मा को ये खुशखबरी सुनाते हो कि मैंने ये कर लिया? कभी जोड़ ही नहीं पाए हो अपने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम केवल पढ़ते हैं और सुनते हैं, और यहीं पे पढ़ करके और यहीं पे सुन करके छोड़ देते हैं। बस जब तक सुनते हैं तब तक आनंद मिलता रहता है, कहते हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया पढ़ाया इन्होंने, परंतु क्या हम वास्तव में उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ पाते हैं? मैंने कल बता रहा था कि आज बता रहा था कि दिन में एक आध बार तो कनेक्शन जोड़ ही लिया करो, फोन मिला लिया करो। एक दिन कहा था ना कि एक आध बार तो कॉल किया करो परमात्मा को। आप लोग मोबाइल में इतना बात करते हो, कभी झूठ मूठ का बहाना करना, नाटक करना कभी, ठीक है? और जैसे आप अपने बच्चों से अपने फैमिली से बात करते हो, वैसे ही मोबाइल लेकर के कान के पास लगा करके और परमात्मा से बात करना। मोबाइल नंबर ही तो दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर ही दे रहा हूँ ये तो कॉन्टेक्ट नंबर ही बता रहा हूँ ना आपको, परमात्मा। तो वही कॉन्टेक्ट नंबर बता रहा हूँ। आप कॉन्टेक्ट नंबर आप केवल एज ए अभिनय करिए, अभिनय करना शुरू कर दीजिए आप कि मैं परमात्मा से बात कर रहा हूँ। फिर देखिए कैसे कनेक्शन नहीं मिलता है, कैसे नहीं आप बात कर पाओगे। मिला के देखो आप, कैसे नहीं बात होगी। तो बात वही है ना कि जिसकी शक्ति है उसी को जो है, जिसका जो है उसी को वही समर्पित कर दो। वही तो मैं बोलता हूँ कि अपने बस की बात नहीं है। बहुत लोग प्रयास करते हैं कि मैं कर लूंगा, परंतु ये अपने बस की बात नहीं है कि आप अपने से कर लोगे। आपके अंदर परमात्मा ने इतनी क्षमता नहीं दे रखी है कि आप इसको कर लोगे। नहीं करने वाला है। जब तक आप चेष्टा नहीं करोगे, आप कर्म नहीं करोगे, तब तक नहीं जा पाओगे।
दिन में एक आध दो बार कॉल लगाया करो आप लोग। हाँ, देखिए संसार से जोड़ना आसान है, परमात्मा से जोड़ना बड़ा कठिन है। ठीक है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं इस रहस्य को। ये उदाहरण दिया है, एज ए केवल उदाहरण है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो। हाँ, ये वैसे ही है। जो सार पूरा था मैंने आपको बता दिया कि वो सार यही है कि देखिए इंद्रियों को वश में करो, परंतु बात आती है कि इंद्रियां वश में होती नहीं। तो उसका पूरा निचोड़ दे दिया कि इंद्रियों को वश में करने का एक ही माध्यम है, बस आप परमात्मा से कनेक्ट होइए। 2-4 बार कनेक्ट हो जाइए दिन में। ठीक है, अब तो कनेक्शन इतना चल रहा है, कनेक्टिविटी इतना फ्लो चल रही है कि कभी भी जोड़ सकते हो। मोबाइल की कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है तो परमात्मा की कनेक्टिविटी तो और हाई लेवल में मिलेगी। 6G नहीं है, 11G है ये। 11G से हाई लेवल की ये बात है ये। आप इसके इस लेवल की तो कोई बात ही नहीं कर सकता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? करिए करिए। अभी किनको समझ में नहीं आ रहा है उपनिषद, ईमानदारी पूर्वक बताएं, जिनको एकदम नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने इसका पूरा सार बता दिया दीपा जी, कि बस एक ही है कि इंद्रियों को वश में करो। आपके पास अगर शक्ति है इंद्रियों को वश में करने की तो कर लीजिए। यदि आप इंद्रियों को वश में नहीं कर पाती हैं तो फिर परमात्मा से कनेक्ट करिए अपने आप को कि हे परमात्मा, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब आप मेरा करो ये काम। और दो दिन में 2-4 बार कनेक्शन भिड़ाइए, परमात्मा से कॉल लगाइए, खाली एकांत में कभी अपने आप को छोड़िए। भीड़ भाड़ जिम्मेदारियों से थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा अलग करके और बोल दो कि मैं थोड़ा कॉल दूसरे को लगा रहा हूँ। ऐसे ही बोल दो, परमात्मा से बात करो। घर वालों को लगे कि ये तो किसी से बात कर रही है, दुनिया में फंसी हुई है, परंतु आप नाटक ये करना कि मैं तो परमात्मा से बात कर रहा हूँ। दुनिया को लगे कि ये तो लोगों से बात कर रही है, परंतु आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ। बस सबसे अच्छा रास्ता यही है। आप घर में भी रहो तो घर में फोन ले लो, झूठ मूठ का मोबाइल को साइलेंट कर दो और ये ऐसे लगा करके आप परमात्मा से बात करो। लोगों को लगेगा कि ये तो किसी से बात कर रही है, चलो डिस्टर्ब मत करो। अगर आप परमात्मा के कनेक्शन करोगे ना तो हाँ, पागल भी नहीं कहेंगे और कोई रोकेगा भी नहीं, कहेगा कि चलो ये तो परमात्मा से बात कर किसी से बात करे, डिस्टर्ब मत करो। अगर आप परमात्मा के लिए बैठेंगे तो 50 लोग आएंगे डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है। कि ये देखो ये ध्यान कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं आप लोगों को कि आप क्या करो, आप सीधे परमात्मा से मोबाइल लो और बात करो। सबसे अच्छा तरीका है बात करने का। कोई बोलेगा भी नहीं, वो सोचेगा कि यार कितना बात कर रहा है। ठीक है ना? और कभी कभी रिकॉर्डिंग कर लो उस बात को, फिर सुनो अपने आप में, बड़ा आनंद आएगा कि मैंने क्या परमात्मा से बात किया है। तो देखना आपको लगेगा कि वास्तव में, कुछ दिन बाद आपको लगने लगेगा कि वास्तव में मैं परमात्मा से बात करता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने इसी को तो सिद्ध किया था। रामकृष्ण परमहंस यही तो सिद्धि को प्राप्त कर चुके थे कि वो परमात्मा से बात करने लगे थे। कहते थे कि माँ काली से डेली डेली बात करते थे। तो आप लोग भी कॉल करो, परंतु परमात्मा से एक दिन कॉल लगाओ।
कल कितने लोग लगाएंगे कॉल? चलिए लगाइएगा, सब लोग लगा करके। हाँ जी। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, कनेक्शन तो आप तो, ये तो पता है, ये तो सारी बातें बता ही गई है कि परमात्मा, मन और बुद्धि, और ये बातें आपको पहले बता दी गई है, आगे के सब चैप्टर में आ चुका है ये पहले। तो आपको केवल एक अभ्यास ये करना है कि आप ऐसे ही अनायास बात करो, जैसे आप लगे कि आप क्रिया प्रतिक्रिया दोनों दो आप, ठीक है, और बात करो, और सब पूरा ध्यान देखना आपका लगेगा। ये वॉकिंग मेडिटेशन है ये, फोन फोन मेडिटेशन है ये, ठीक है। फोन मेडिटेशन सेल्फ होती है। फोन मेडिटेशन में किसी की इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसमें खुद बात करो, आप एकांत में जाओ, लगे कि किसी से बात करने का मन कर रहा है, उससे नहीं बात हो पा रही है, तो आप परमात्मा को कॉल लगा दो। मतलब इतनी आपको संतुष्टि मिलेगी कि आप कभी कल्पना नहीं करोगे। यहाँ तक पहुंचिए आप। वो तो बात सही है कि सब जगह परमात्मा ही, सबको परमात्मा ने ही बनाया है, तो वहां तो आप रखिए ही रखिए, ये तो बात अगले वाले इसी सूत्र में था। परंतु एक कनेक्शन, इसका पूरा सार यही है, मैंने पूरा इसका निचोड़ बना दिया, कि इंद्रियां अपने वश में नहीं हो पा रही हैं, और इंद्रियों को यदि वश में कर दिया तो सात देवता तो आपके पक्ष में हो जाएंगे। सात देवता आपके आकर के आंख में और सिर में पूरा समाहित हो जाएंगे। फिर उसके बाद से जो है आपको परमात्मा की भी शक्ति मिलने लग जाएगी, तो ईश्वर तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप दूसरे से एक घंटे बात करते हो, उससे क्या मिलता है? कोई ज्ञान की बात करता नहीं, इधर उधर की बात करेगा कि फलाना ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है ना। तो कभी ज्ञान की चर्चा कर लिया करो, कभी अच्छे व्यक्ति से भी फोन पे बात कर लिया करो, ठीक है। ज्ञान की बात तो बहुत कम लोग करते हैं। इसमें मुझसे ही बहुत लोग फोन करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो ज्ञान की बात करते हैं, जिसमें बात होती है। तो जो है, आप ऐसे बात करो, प्रश्न अपने रखो, उत्तर मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से मिलेगा। तो सब लोग ऐसे कल करेंगे, फिर मुझे बताएंगे आप। और ध्यान कितने लोग कर रहे हैं रेगुलर, कौन कौन कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, झूठ नहीं। ध्यान, ध्यान। नहीं कर रहे हैं? कौन नहीं कर रहे हैं? और पूजा जी नहीं कर रही हैं, भूमिता जी नहीं कर रही हैं, बीरेंद्र बीरेंद्र पाल जी, रूपा जी और विद्या जी, आप लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं? मैंने ध्यान के लिए क्या बोला था? तो आप दुनिया, आप कौन सा बिजनेस करते हो? अंबानी, तो आप कभी तो करो, रात या दिन कभी तो करो। अंबानी भी ध्यान करता है, पता है उसको। उसका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड का, एक एक मिनट का अरबों खरबों खरबों रुपए नुकसान हो जाता है, फिर भी वो ध्यान करता है आधा घंटा। तो इतना बड़ा बिजनेस तो होगा नहीं आपका भी, तो कम से कम 10 मिनट तो निकालिए, 5-10 मिनट निकालिए। भाई, अब इतनी बातें बताने का क्या मतलब है जो आप लोगों के जीवन में उतर ही नहीं रहा है?
प्रैक्टिकल उतारिए और फिर बात करिए। जो ध्यान करेगा वही प्रश्न पूछ पाएगा कि, और वो कुछ बता पाएगा। नहीं तो ध्यान की कुछ, जो ध्यान नहीं करेगा उसके पास फिर कोई प्रश्न नहीं होगा, फिर इसका मतलब वो कर नहीं रहा है। क्योंकि ध्यान में जाने के बाद बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है। और जो ध्यान नहीं करेगा उसको तो फिर पता समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा है फिर वो। तो इसलिए ये ध्यान आप लोगों के लिए है और आप लोगों को फायदेमंद रहेगा, इसलिए करना शुरू करिए ध्यान को, ठीक है। ध्यान आप नियमित एक बनाना है तो बनाना है, आप 2 मिनट करो या 4 मिनट करो। अब अगली बार आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं ध्यान कर रहे हैं सामने से, मुझे ना पूछना पड़े, ठीक है। आप खुद मुझे मैसेज करें कि मैं ध्यान कर रहा हूं। बात समझ रहे हैं भाई? जब आप किसी चीज पे अमल करेंगे और जब आप एक कदम बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि वास्तव में क्या है, तब रास्ता खुलेगा ना, कि नहीं कैसे खुलेगा बताइए। आप नहीं आगे बढ़ोगे तो फिर कैसे आपको आगे बढ़ाया जाएगा? कोई कोरोना की वैक्सीन तो है ही नहीं कि लगवा दिया जाएगा आपको, ठीक है, कि परमात्मा से मिल जाए। समझ रहे हैं? तो ये कोई जन्म घोटी भी नहीं। हाँ, इसलिए टीका नहीं लगवाना पड़ेगा, इसलिए इस चीज को आप लोग समझिए और समझ करके आगे बढ़िए। हाँ, तो ध्यान आप लोग करें। ये आधा घंटा से मैंने कहा 5 मिनट करो आप लोग। अरे कभी भी कर लो, रात में कर लो, दिन में कर लो, कभी भी करो, परंतु डेली रूटीन में रखो। डेली किनका है बताइए? डेली में किनका है और डेली में नहीं है वो भी बताइए मुझे। आप बोल के बताइए, हाथ से नहीं पता चलेगा मुझे। आप डेली कर रही हैं? हाँ, फिर डेली निरंतरता है ना, कंटिन्यूटी है। हाँ मतलब, हाँ रेगुलर, काम अधिक का मतलब नहीं है परंतु रेगुलर, ठीक है, वो तो अधिक हो जाएगा। नहीं, ध्यान के लिए स्पेशल, आसन के समय वाला नहीं। हाँ, आपको आसन के समय प्राणायाम वाला, ध्यान में बैठने वाला उसको मत जोड़िएगा। स्पेशल ध्यान के लिए बैठने को ध्यान कहते हैं। हाँ, आपको रूटीन ऐसी बनानी है कि 5 मिनट बैठना है तो बैठना है बस, कोई समझौता नहीं, ठीक है। चलिए एक बार ओम का उच्चारण फिर शांति पाठ।